नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। रैंकिंग टेस्ट के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यानी 4 पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 होगा दोस्तों ये हमारा। पिछले प्रैक्टिस सेशन आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उनको देख लीजिएगा। इसमें वे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे या हम लोग देखेंगे जो तुलनात्मक हैं। देखिए किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में आपका कहा गया है श्वेता शुभम से लंबी है। श्वेता शुभम से लंबी है। पर उतनी लंबी नहीं। पर उतनी लंबी नहीं जितना कि यस्सी है। जितना कि यस्सी है। यस्सी रंजीत से नाटी है। रंजीत से नाटी, नाटी मतलब छोटी है। जो कि उतना लंबा नहीं है। जो कि उतना लंबा नहीं है। लंबा नहीं है जितना कि मनोज है। जितना कि मनोज है। इनमें सबसे लंबा कौन, या इनमें सबसे लंबा या लंबी कौन है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को आपने देखा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो या जिस या जितना, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जो, जितना या जिस जैसा शब्द अगर आपको दिखाई देता है किसी भी क्वेश्चन में तो ये कि रिलेटिव प्रोनाउन होता है और ये नियर अबाउट इंसिडेंट यानी पास वाले के लिए बोला जाता है। जैसे समझिएगा यहाँ पे प्रश्न को। यहाँ पे देखिए जो आया है ना आपका, और जो किसके लिए होगा, रंजीत के लिए होगा। यहाँ पे जितना जैसे है, इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं नियर अबाउट इंसिडेंट को फॉलो करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिएगा। विदाउट फॉर्मूला, जैसा कि मैंने कहा है कि अभी रैंकिंग टेक्स्ट को हम लोग कैसा सीखेंगे, विदाउट फॉर्मूला। और आपने टाइटल में भी देखा होगा, ठीक है ना, अब फॉर्मूले का काम खत्म। ठीक है, तो चलिए कहा गया श्वेता शुभम से लंबी है, तो श्वेता आपकी सबसे ऊपर हो जाएगी और शुभम से लंबी है तो इसका मतलब शुभम इसके नीचे हो जाएंगे। बीच में थोड़ा गैपिंग रखिएगा। अगर किसी के बारे में कुछ कहा जाता तो उसको इसमें हम लोग क्या करें, इंक्लूड कर सकते हैं या रख सकते हैं। पर जितना, पर उतनी लंबी नहीं जितना कि यस्सी है, तो इसका मतलब क्या है, यस्सी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, श्वेता से ऊपर हो जाएगी। ये चीज हो गया। सेंटेंस में देखेंगे आपने कि क्या देखा, श्वेता शुभम से लंबी है लेकिन क्या है, यस्सी से छोटी है। यस्सी रंजीत से नाटी है, इसका मतलब रंजीत कहाँ होगा, ऊपर होगा। अब आगे क्या कहा गया, रंजीत से नाटी है जो कि उतना लंबा नहीं जितना मनोज है, तो इसका मतलब सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। तो ये आपका क्रम हो जाएगा। बात करें इनका ऑर्डर टेस्ट का तो कुछ इस तरीके से क्रम बनेगा आपका। इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे पहली पोजीशन किसकी, मनोज की है।
दूसरी कौन है, रंजीत की है। तीसरी कौन है, एससी है। फिर कौन है, श्वेता है। और फिर कौन है आपका, इसके बाद कौन है, शुभम है। तो समझिएगा ये क्रम इसका हो जाएगा। तो सब प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, प्रश्न में पूछने का तरीका कई तरीके से हो सकता है। लंबाई के क्रम में सबसे बड़ा कौन है या सबसे लंबा कौन है, तो मनोज हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है, शुभम हो जाएगा। लंबाई के क्रम में दूसरा कौन है बड़े में, तो रंजीत हो जाएगा। नीचे से सबसे छोटा दूसरा कौन है, तो इस तरीके का प्रश्न बनता है। या कौन है जो मध्य में है, तो इस तरीके से प्रश्न बनेंगे आपके। तो आप देखिएगा प्रश्नों का तरीका यही होता है। अभी और भी हम लोग प्रैक्टिस सेशन है तो बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है, पांच पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं, एक मेज पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे, ए को ई के नीचे सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है, तो कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है, तो कौन सी पुस्तक सबसे नीचे। रैंकिंग टेस्ट के टाइप 2 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तुलनात्मक प्रश्न, इसी तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अभी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, आप कंटिन्यूअस बस देखते रहिए सारे प्रश्नों को। तरीके सबके किस तरीके से बनते हैं उन सबको हम लोग देख लेंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहा गया। एक मेज है, उस पर 5 पुस्तकों को किसी क्रम में रखा गया। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। ए को ई के नीचे, ए को ई के नीचे, इसका मतलब ई ऊपर होगा और ए यहाँ पे होगा, हो गया ना। फिर क्या कहा गया, सी को डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, बी को ए के नीचे। फिर क्या कहा गया दोस्तों, डी को ई के ऊपर, तो बस डी को ई के ऊपर रख दीजिए। ये बन गया क्रम आपका। कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है, तो देखिए क्रम क्या हो गया, सी है, डी है, ई है, ए है और बी है। तो इसका मतलब सबसे नीचे कौन सी पुस्तक हो गई आपकी, बी वाली। और यहीं पे आपका वो टेबल होगा, यानी जो मेज के बारे में कहा गया, यहाँ पे मेज है जिसके ऊपर ये किताबों का क्रम रखा गया है। तो हमें कुछ करना नहीं है, ना ग्रेटर ना लेसर, ऐसा कोई सिंबल का प्रयोग नहीं करना है। हमें जैसे जो कंडीशंस दी है सारी कंडीशंस को रखकर हम लोग जोड़ देते हैं। यही है विदाउट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट रैंकिंग टेस्ट के तुलनात्मक प्रश्न का। अब आपसे पूछे सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, तो सी हो जाएगा। तो प्रश्न में पूछा है सबसे नीचे कौन है, तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीता कणिका से आयु में बड़ी है,
सीता कणिका से आयु में बड़ी है। इला कणिका से बड़ी है। इला कणिका से बड़ी है। लेकिन सीता से छोटी है। सीता से छोटी है। सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है। सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है। कणिका मानस से बड़ी है। कणिका मानस से बड़ी है। सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटा या छोटी कौन है, ये है प्रश्न दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं विदाउट फॉर्मूला, फिर से करते हैं। कणिका से आयु में कौन बड़ी है? सीता। तो एक और दोस्तों यहीं पे ध्यान रखिएगा, जो भी सेंटेंस आपका कॉमा से ब्रेक होता है, कॉमा के बाद होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में जिसे हम देख सकते हैं। सीता कॉमा से ब्रेक है, फिर कणिका से आयु में बड़ी। तो पहले आप किसको पढ़ेंगे? कणिका से आयु में बड़ी। तो क्वेश्चन हुआ कौन? आंसर निकला सीता। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण बातें। शायद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर दिया जा रहा होगा, क्योंकि सोल्यूशन के लिए तो डिजिटल पे आते हैं सभी लोग, फटाफट सॉल्व किया, चलो भाई हो गया, हाय हेलो किया। तो ये नहीं है, आपको सिखाना है, उद्देश्य हमारा है। तो चलिए देखिए, कणिका से आयु में बड़ी कौन? सीता। तो इसका मतलब कणिका यहाँ पे और इसके ऊपर होगी आपकी कौन? सीता। बीच में गैप रखिएगा, कोई बीच में आ सकता है या ऊपर नीचे अरेंजमेंट किया जा सकता है, ठीक है। फिर क्या कहा गया आपसे? इला कणिका से बड़ी है। तो इला कणिका से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा? इला यहाँ पे हो सकती है या सीता के ऊपर हो सकती है। तो सेंटेंस को और आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन सीता से छोटी है, तो इसका मतलब कंफर्म इला यहाँ पे होगी। सीता से छोटी और कणिका से बड़ी, 3 लोगों का क्रम बन गया है। फिर कहा गया सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है। तो देखिएगा यहाँ पे कणिका तो यहाँ पे है ऑलरेडी, मानस की जानकारी हमें अभी नहीं है, लेकिन ये है कि क्या है? सैंपा इन दोनों से छोटी है। इसका मतलब सैंपा कहाँ होगी? नीचे होगी। ये तो कंफर्म हो गया, तो सैंपा को यहाँ बना लीजिए। अब मानस का डिसीजन लेना है कि मानस कहाँ पे है, तो आगे सेंटेंस पढ़िए। फिर देखिए क्या कहा गया, मानस से बड़ी कौन है? कणिका। तो इसका मतलब मानस कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ओके, बन गया अरेंजमेंट। यानी आप देख रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये सोल्यूशन आपके सामने तैयार हो गया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है भाई? इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। आप देखिए कुछ बचे ही नहीं है, वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर पूछा गया सबसे छोटा या छोटी कौन है? तो भैया क्रम की बात करें तो सीता है, इला है, कणिका है, मानस और सैंपा है। तो छोटे के बारे में पूछा है तो सैंपा छोटी हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सैंपा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग हर एक यूनिट के जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं प्रैक्टिस सेशन के, सभी को देख रहे होंगे। कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई भी चैप्टर आप अगर हमारे चैनल पे देखते हैं, पहली बार देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सब कुछ छिपा हुआ कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ लेते हैं तो प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और पूरी तरीके से आप कॉन्सेप्ट से लेकर प्रैक्टिस सेशन तक के क्वेश्चंस देख लेते हैं तो मुझे लगता है जिस भी प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस बुक से आप क्वेश्चंस बनाएंगे, तरीके यही होंगे। प्रश्नों का ऑर्डर टेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है,
संख्याएं बदल सकती हैं, नाम बदल सकते हैं, लेकिन सब कुछ सॉल्यूशन का प्रोसेस ऐसे ही आता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे, सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। पांच मित्र हैं। प्रश्न में है और क्या कहा गया आगे, सुरेश कौशल से छोटा है। सुरेश कौशल से छोटा है, किंतु रमेश से लंबा है। किंतु रमेश से लंबा है। रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है। मधुर सबसे लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा। अमित कौशल से थोड़ा छोटा, किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा। किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है, ये है प्रश्न। चलिए जानकारी हमें हो गई प्रश्नों के बारे में, सॉल्यूशन देखते हैं। एक चीज इस प्रश्न में और नई बात मिली, क्या? थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है। छोटा बड़ा मतलब बस कहना चाहता है, ये सेंटेंस बनाया जाता है आपको कन्फ्यूजन के लिए। थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा इसका मतलब नहीं, छोटा तो छोटा बड़ा तो बड़ा, ठीक है ना। चलिए आइए इस प्रश्न में देखते हैं। 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से, देखिए कौशल से छोटा कौन है? सुरेश। इसका मतलब यहाँ पे होंगे कौशल और यहाँ पे होंगे सुरेश। बीच में गैपिंग हमेशा रखा करिए कि कोई भी आए तो हम एरो बना के उसको बना सकते हैं। किंतु रमेश से लंबा है, इसका मतलब रमेश कहाँ पे होगा? नीचे हो जाएगा। रमेश से लंबा है। फिर आगे क्या कर, मधुर सबसे लंबा, तो मधुर भैया सबसे ऊपर हो जाएंगे। एक मित्र और बचा हुआ है इनका, उसका क्रम पता चल जाए तो प्रश्न सॉल्व हो गया। अमित कौशल से थोड़ा छोटा। अमित देखिएगा यहाँ पे कौशल से थोड़ा छोटा, किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा। सुरेश से लंबा, तो क्रम देखिए बन गया, इन हो गया 5 मित्रों का। मधुर, फिर हो गया आपका कौशल, फिर हो गया अमित, सुरेश और रमेश। प्रश्न में क्या पूछा है? सबसे छोटा, एरो चेंज, छोटा मतलब नीचे, रमेश हो जाएगा आपका आंसर। तो मुझे लगता है दोस्तों आप ये मत देखा करिए कि सेशन को कितना टाइम लग रहा है, आप ये देखिए सॉल्यूशन कितने समय में आपको दिया जा रहा है। भाई हम समझ पा रहे हैं कि प्रश्न लिखने में टाइम लगता है, तो जितना प्रश्न लिखने में टाइम लगता है उससे कई गुना कम में तो हम सॉल्यूशन आपको दे देते हैं ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया आपसे,
प्रश्न में कहा गया आपसे आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। ताड़ के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। पर आम के पेड़ से ऊंचा है। पर आम के पेड़ से ऊंचा है। कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है? कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है? ये है आपका प्रश्न। अभी देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे दोस्तों देखिए रीजनिंग है, अपने थॉट से मत लगा दीजिएगा कि ताड़ का पेड़ सबसे ऊंचा होता है तो ताड़ को सबसे ऊंचा बना दे। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग का सामान्य नॉलेज से लेना देना नहीं है, जो कहता है सेंटेंस में वही हमें करना है। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन। आम के पेड़ और नारियल के पेड़ क्या हैं की ऊंचाई समान है। इसका मतलब अब तक आपने देखा कि छोटे बड़े होते थे, लेकिन यहाँ पे समान आ गया तो बना लेंगे हम लोग ऐसे, आम इक्वल टू नारियल हो गया। फिर क्या कहा गया, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। तो अब इस सेंटेंस में तो कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग अलग बनाते हैं। केले का जो पेड़ है वो किससे है? ताड़ के पेड़ से छोटा है, तो ताड़ ऊपर हो जाएगा, केला हो जाएगा नीचे। फिर आगे क्या कहा गया, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, तो अमरूद का पेड़ आपका यहाँ हो जाएगा, केले से छोटा हो जाएगा। अब आगे देखिए सेंटेंस में क्या कहा गया, पर आम के पेड़ से ऊंचा है, तो इसका मतलब आम के ऊपर आ जाएगा। ये बात हो गई ना। अब क्या कहा गया, कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है? भाई सबसे पहले ताड़, फिर केले का, फिर अमरूद का, फिर आम और नारियल बराबर है। यहाँ पे अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए सबसे छोटा पेड़ किसका है, तो आंसर हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे आम और अमरूद दोनों है। तो हम कह सकते हैं आम का या तो अमरूद, सॉरी माफ़ करिएगा, नारियल का। सबसे छोटे की संभावना 2 की है, इसीलिए इसने सेंटेंस में ऐसा छोटा नहीं पूछा, इसने पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है, ऊंचा कौन सा है। तो ऊंचा आपका हो जाएगा ताड़ का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ताड़ का। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग हर एक प्रश्न को बना पा रहे हैं, यानी रैंकिंग टेस्ट के सभी प्रश्न आपको ऐसे विदाउट फॉर्मूला, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है केवल उन्हीं को समझना है, तरीके आप देख पा रहे होंगे हर एक। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, और वो है हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट से रिपीट प्रश्न। जैसा कि हम आगे बढ़ते रहेंगे तो जो भी एक्सरसाइज आप सब कर चुके हैं उसका भी कोशिश करेंगे रिवीजन होता रहे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, कोशिश करिए कमेंट्स करके भी आप आंसर बताया करिए। एक कक्षा में कहा गया, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान है, के बीच में मेघा
का स्थान है। मेघा का स्थान 21वां है। 21वां है। बताएं कि उसका अंतिम से स्थान क्या है। बताएं कि उसका अंतिम से स्थान क्या है। अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेशन देखे हैं तो आपको मज़ा आ रहा होगा कि सर ये तो प्रश्न ऐसे ही हम कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे विदाउट फॉर्मूला। 2 कॉन्सेप्ट हमने आपको इसमें बताए। आप देखिएगा, जो सबसे अच्छा तरीका है, मैंने आपको कहा था डायग्राम मेथड। टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 51 है। यानी ये जो है आपका छात्र हैं या जो भी विद्यार्थी हैं तो छात्री होंगे। मेघा का स्थान देखिए, जब आपसे ऊपर के बारे में नहीं बताता है या किसी के बारे में, तो हमेशा हम लोग ये मानते हैं कि उसका क्रम ऊपर से ही होगा। और वैसे भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है जब इसको नीचे से पूछा जाता है अंतिम से क्या है, तो इसका मतलब ये ऊपर से रैंकिंग है इसकी। मेघा अपने आप में क्या होगी? स्वयं में भाई 1 होगी, भले इसकी रैंक 21 है, लेकिन मेघा तो स्वयं में 1 होगी। अगर आप 51 लोग यहाँ थे, उसमें से 21 लोग निकल गए, जैसा कि हमने आपको बताया, तो बचे हुए लोग मिल जाएंगे ना। तो 51 - 21 करेंगे तो हो जाएगा 30। यानी बचे हुए कितने विद्यार्थी हैं? ये 30 हैं। अभी ये तो नहीं पूछा है मेघा के नीचे कितने लोग हैं, उसने ये पूछा है कि मेघा का अंतिम से या नीचे से कौन सा क्रम है। तो 30 + 1 बस जोड़ देना उठा के, तो 30 + 1 यानी 31वां। मेघा का नीचे से क्रम कौन सा होगा दोस्तों? तो 21वां होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।